हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मराठी मूवी संगीत मान अपमान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है संग्रामपुर राज्य से, जहाँ की महारानी काफी चिंता में थी क्योंकि उनके सेनापति अब रिटायर होने वाले थे। इसलिए रानी साहब को काफी चिंता हो रही थी कि सेनापति के बाद उनके राज्य की रक्षा कौन करेगा। एक्चुअली राजा साहब की कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद सेनापति ने सारा काम संभाल लिया था, लेकिन अब वो रिटायर होना चाहते थे। इसलिए रानी साहब कहती है कि क्या उन्हें चंद्रविलास को सेनापति बनाना चाहिए, जिसे सुनकर सेनापति इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनका कहना था कि चंद्रविलास उतना अच्छा नहीं है कि वो इस राज्य को संभाल सके। एक्चुअली चंद्रविलास एक जूनियर सेनापति है, लेकिन उसके अंदर महासेनापति बनने की काबिलियत नहीं है। लेकिन काका साहब रानी साहिबा से वादा करते हैं कि वो 1 साल के अंदर उनके लिए एक सेनापति ढूंढेंगे। जिसके बाद हम उसी राज्य में रहने वाले धैर्यधर को देखते हैं, जो कि एक कॉमन मैन था और वो आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे इसके लिए मना करती रहती है क्योंकि धैर्यधर के पापा भी आर्मी में सोल्जर थे और एक युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से धैर्या की माँ धैर्या को खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद हम भामिनी को देखते हैं, जो काका साहब की इकलौती बेटी है और इकलौती होने की वजह से वो काफी लाड़ प्यार में बड़ी हुई थी। आज धामिनी काका साहब और चंद्रविलास के साथ मंदिर जा रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चंद्रविलास भामिनी को पसंद करता है, लेकिन भामिनी के लिए चंद्रविलास उसका बस दोस्त था। अब वो तीनों जब मंदिर जाते हैं तो चंद्रविलास वहाँ से लोगों को हटवा देता है, जो देखकर काका साहब चंद्रविलास को समझाते हैं कि उसे लोगों के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रविलास को अपने ओहदे का काफी ज्यादा एटीट्यूड था। अब वो लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं कि तभी हम देखते हैं कि पंडित जी भामिनी से कहते हैं कि उसका पति यही कहीं पर है, जो सुनने के बाद चंद्रविलास काफी खुश होता है क्योंकि उसे भी यही लगता है कि जरूर भामिनी की शादी उसके साथ होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर धैर्यधर भी था। वो अपनी माँ के साथ दर्शन के लिए आया था और जैसे ही वो चंद्रविलास को देखता है वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रविलास किसी आम आदमी की बातें नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद धैर्य चंद्रविलास के एक आदमी को बताता है कि शायद उनके राज्य में घुसपैठी घुस आए हैं, लेकिन वो आदमी भी धैर्य की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और अगले दिन वहां की मार्केट में हमला होता है, जिसमें काफी सारी दुकानें जल गई थी। अब इस हादसे की वजह से काका साहब भी काफी परेशान थे। तब धैर्य उन्हें कहता है कि उसने इस बारे में चंद्रविलास को इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन चंद्रविलास ने उसकी बात नहीं सुनी थी, जो सुनने पर चंद्रविलास गुस्सा हो जाता है और धैर्य को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन काका साहब चंद्रविलास की बातों को रोकते हैं और धैर्य की बातें सुनते हैं। तो धैर्य उन्हें बताता है कि वो जानता है कि यह हमला किसने किया है। एक्चुअली यह हमला पड़ोस के राज्य ने किया था, जो कि रानी साहब के भतीजे का था। एक्चुअली रानी साहब के पति और उनके भाई के बीच में बंटवारा हुआ था, जहाँ पर दोनों को अलग अलग राज्य मिला था। लेकिन अब रानी साहब के भतीजे को लगता है कि उन्हें संग्रामपुर भी चाहिए और इसीलिए वो ये सारी साजिशें कर रहा था। अब ये बात जब रानी साहब को पता चलती है तो वो काका साहब से कहती है कि वो एक बार जाकर उससे बात करे और उसे समझाए कि वो ठीक से रहे, नहीं तो उनके बीच में युद्ध होगा। जिसके बाद काका साहब रानी साहब के भतीजे से मिलने उनके राज्य जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो ये सब करना बंद करे, लेकिन उनका भतीजा ये सब मानने वालों में से नहीं था। जिसके बाद जब काका साहब वापस अपने राज्य लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमला होता है, लेकिन तभी वहां पर धैर्य आता है और उन्हें बचा लेता है, जिससे काका साहब धैर्य से काफी इम्प्रेस थे। वो दूसरे दिन धैर्य के घर जाते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं। साथ ही वो धैर्य से कहते हैं कि उसके जैसे बहादुर आदमी की जरूरत उन्हें फौज में है, इसलिए धैर्य को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन धैर्य कहता है कि उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। लेकिन काका साहब कहते हैं कि अगर उसकी माँ ने परमिशन दे दी तो वो उनके पास आ जाए। अब ये सुनने के बाद धैर्य काफी खुश होता है और अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे परमिशन देती है, लेकिन उनकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये कि धैर्य को सनसेट से पहले घर वापस आना होगा, और दूसरी ये कि धैर्य फौज में काम जरूर करेगा लेकिन किसी के साथ युद्ध वगैरह नहीं करेगा, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट थी कि धैर्य कभी भी हथियार नहीं लेगा। अब ये मानते हुए धैर्य सेनापति के पास आता है और उन्हें ये सब बताता है, जो सुनकर काका साहब हंसते हैं और धैर्य से कहते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत से काम होते हैं, इसलिए धैर्य अपनी माँ की शर्तें मानते हुए यहाँ पर काम कर सकता है। अब ये सुनकर धैर्य काफी खुश होता है और वहाँ पर काम करने लगता है। तो वही ये बात
चंद्रविलास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका कहना था कि काका साहब लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। जिस पर भामिनी का कहना था कि धैर्य ने उसके पापा की जान बचाई है, इसलिए धैर्य के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन ये बात चंद्रविलास को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो धैर्य को बुलाता है और उसे कहता है कि काका साहब के ऊपर हमला रानी जी के भतीजे ने करवाया था, और अगर उनके हाथ में होता तो वो उसके ऊपर हमला करते और उसे सबक सिखाते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सेनापति है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो दोनों राज्यों में युद्ध हो जाएगा। लेकिन धैर्य तो एक कॉमन मैन है, इसलिए वो ऐसा कुछ जरूर कर सकता है। अब ये सुनने के बाद धैर्य फैसला करता है कि वो रानी साहब के भतीजे को सबक सिखाएगा। उसे पता चलता है कि वो लोग साउथ से हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए धैर्य अपने दोस्तों के साथ जाकर वहां पर हमला करता है और उनके सारे हथियार लेकर आता है, जो देखकर काका साहब और रानी साहब दोनों ही काफी इम्प्रेस थे। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका हेड होगा धैर्य। लेकिन ये बात सुनकर धैर्य टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अपनी माँ की शर्त के मुताबिक वो हथियार उठा नहीं सकता था। लेकिन जब उसकी माँ देखती है कि धैर्य को इतना इंटरेस्ट है, तो वो उसे परमिशन दे देती है, जिसके बाद धैर्य अपनी यूनिट का हेड बन जाता है। जो देखकर चंद्रविलास को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि काका साहब ने इतना बड़ा फैसला लिया था। चंद्रविलास का कहना था कि वो एक शाही खून है, लेकिन काका साहब धैर्य जैसे लोगों को यहाँ पर क्यों ला रहे हैं। वो भामिनी से कहता है कि उसे धैर्य पर डाउट है, वो किसी साजिश की वजह से यहाँ पर आया है, वरना वो ऐसे ही सेनापति की जान नहीं बचाता। जो सुनने के बाद भामिनी भी सोच में पड़ जाती है। अब अगले दिन भामिनी का जन्मदिन था, इसलिए काका साहब धैर्य की माँ को भी वहाँ पर बुलाते हैं। पहले तो धैर्य की माँ वहाँ जाने से मना कर रही थी, लेकिन धैर्य के कहने पर वो मान जाती है। तो वही हम चंद्रविलास को देखते हैं, जो भामिनी को बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। लेकिन भामिनी उसे कहती है कि वो बस उसकी दोस्त बनकर रहना चाहती है। जो सुनने पर चंद्रविलास थोड़ा सा अपसेट होता है, लेकिन वो भामिनी से कहता है कि वो उसके हाँ का इंतजार करेगा। जिसके बाद भामिनी से मिलने धैर्य की माँ मिलने आती है, और वो भामिनी को उसी की ज्वेलरी गिफ्ट करती है। एक्चुअली जब भामिनी मंदिर आई थी तो उसकी वो ज्वेलरी गिर गई थी, जो कि धैर्य को मिली थी, और धैर्य ने वो ज्वेलरी अपनी माँ को दी थी ताकि वो भामिनी को लौटा सके। तभी काका साहब भामिनी से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि भामिनी और धैर्य की शादी हो जाए। जो सुनने पर भामिनी काफी गुस्सा होती है और धैर्य की माँ की इंसल्ट करती है। साथ ही उसका ये भी कहना था कि जरूर ये ज्वेलरी भी धैर्य ने चुराई होगी, जिसकी वजह से धैर्य की माँ को काफी इंसल्टेड फील होता है और वो वहां से चली आती है। तो वही काका साहब भामिनी से कहते हैं कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। काका साहब भामिनी से कहते हैं कि वो शादी के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। भामिनी को ही डिसाइड करना होगा कि वो किससे शादी करेगी। लेकिन काका साहब को धैर्य अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने ये बात की। अब काका साहब भामिनी को समझाते हैं कि उसने धैर्य की माँ की काफी इंसल्ट की है, इसलिए भामिनी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब भामिनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और वो दूसरे दिन जाकर धैर्य की माँ से माफी मांगती है, जिसके बाद धैर्य की माँ भी भामिनी को माफ कर देती है। जिसके बाद भामिनी धैर्य से मिलने के लिए आती है, लेकिन धैर्य भामिनी से काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जाहिर सी बात है भामिनी ने उसकी माँ की इतनी इंसल्ट की थी। इसलिए धैर्य भामिनी को बिना देखे ही उसे काफी सारी बातें सुनाता है, जिसकी वजह से भामिनी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि धैर्य बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि जरूर उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। तो वही जब धैर्य घर जाता है तो धैर्य की माँ उसे बताती है कि भामिनी यहाँ आकर उनसे माफी मांग कर गई। जो सुनने पर धैर्य को काफी अफसोस होता है कि उसे आज भामिनी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसलिए धैर्य दूसरे दिन जाकर काका साहब से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि वो आइंदा कभी भामिनी और उसकी शादी की बात ना करे, और काका साहब भी इसके लिए मान जाते हैं। तो वही भामिनी अपनी इंसल्ट भूल नहीं पा रही थी, इसलिए चंद्रविलास उसे और ज्यादा भड़काता है और उसे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है जिससे भामिनी को धैर्य की सच्चाई का पता चल जाएगा। चंद्रविलास भामिनी से कहता है कि धैर्य अभी साउथ साइड गया है, क्योंकि वहां से उनके राज्य के ऊपर हमला होने वाला था और धैर्य वही का नियोजन करने के लिए वहां पर गया था। अब ये सुनने पर भामिनी डिसाइड करती है कि वो भी अपनी पहचान बदलकर वहां पर जाएगी और धैर्य के बारे में सारी जानकारी हासिल करेगी। इसलिए भामिनी अपने पापा को लेटर लिखती है और उन्हें बताती है कि वो मुहिम पर जा रही है, इसलिए वो उसकी चिंता ना करे। जिसके बाद हम भामिनी को देखते हैं, जिसने अपना गेटअप चेंज कर लिया था और साथ ही अपनी आईडी भी चेंज कर दी थी। जिसके बाद भामिनी और उसकी फ्रेंड कुसुम साउथ बॉर्डर पर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक
उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। तो वही धैर्य अपने साथियों को समझा रहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वही धैर्य है, जिसकी वजह से भामिनी को धैर्य के बारे में पता नहीं चल रहा था। अब अगले दिन जब नाटक हो रहा था, तभी वहां पर दुश्मनों का हमला होता है और वो लोग भामिनी को मारने वाले थे कि धैर्य उसे बचा लेता है। तभी धैर्य का दोस्त उसे धैर्य कह के आवाज लगाता है, जिससे भामिनी समझ जाती है कि यही धैर्य है जिसने अभी उसकी जान बचाई थी। अब भामिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर धैर्य अच्छा इंसान है या नहीं, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और उसे पता चलता है कि जैसे उसके पापा ने कहा था, धैर्य सच में बहुत ही अच्छा आदमी था। इसलिए कहीं ना कहीं भामिनी अब धैर्य को पसंद करने लगी थी। तो धैर्य की बात करें तो उसे भी भामिनी काफी पसंद थी। हालांकि अब तक वो उसकी सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन वो भी उसे पसंद करने लगा था और भामिनी चाहती थी कि धैर्य अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन धैर्य भामिनी से अपने प्यार का इजहार नहीं करता, जिसकी वजह से भामिनी काफी ज्यादा गुस्सा थी और धैर्य उसकी बात समझ जाता है और एक दिन वो भामिनी को बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज देता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करने लगा है। जो सुनने के बाद भामिनी काफी खुश थी, लेकिन वो अभी धैर्य को कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी भामिनी से मिलने चंद्रविलास आता है और वो भामिनी से कहता है कि वो दोनों अब जल्दी से शादी करेंगे, लेकिन भामिनी कहती है कि उसने उसे पहले ही बताया है कि वो दोनों दोस्त हैं। साथ ही भामिनी कहती है कि वो अब धैर्य को पसंद करने लगी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसके धैर्य के बारे में जो भी डाउट थे वो गलत थे और जैसे कि उसके पापा ने कहा था कि धैर्य सच में काफी अच्छा लड़का है। जो सुनने के बाद चंद्रविलास काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भामिनी से कहता है कि वो ये ना भूले कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिससे भामिनी गुस्सा हो जाती है और वो समझ जाती है कि चंद्रविलास एक अच्छा आदमी नहीं है। जिसके बाद जब चंद्रविलास काका साहब के साथ था, तो वो उन्हें धैर्य के बारे में भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन काका साहब उसे डांटते हैं और उसे कहते हैं कि उसे धैर्य पर पूरा भरोसा है। जो सुनने के बाद चंद्रविलास समझ जाता है कि वो सेनापति नहीं बन पाएगा और ना ही उसे भामिनी मिलेगी, इसलिए वो जाकर रानी साहब के भतीजे के साथ हाथ मिलाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी संग्रामपुर पर हमला करेंगे। तो वही भामिनी भी धैर्य को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो धैर्य को अपनी सच्चाई बता देगी कि वही भामिनी है। इसलिए वो उसे ये बात बताने के लिए जाती है, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला होता है, जिसकी वजह से भामिनी धैर्य को अपनी सच्चाई नहीं बता पाती और उन दोनों को कैद किया जाता है। और तब धैर्य को पता चलता है कि एक्चुअली उन्हें कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रविलास था, जो कि अब रानी साहब के भाई धीरेन के साथ मिल चुका था। यहाँ पर चंद्रविलास धैर्य को बताता है कि यही भामिनी है। जो सुनने के बाद धैर्य काफी शॉक था। वो भामिनी से काफी नाराज था, क्योंकि भामिनी ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया था। जिसके बाद चंद्रविलास धैर्य से कहता है कि वो उसे जरूर मारेगा, लेकिन उससे पहले वो भामिनी के साथ शादी करेगा, ताकि धैर्य भामिनी और उसकी शादी अपनी आंखों से देख सके। जो सुनने पर भामिनी गुस्सा हो जाती है और चंद्रविलास से कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगी। जिस पर चंद्रविलास कहता है कि अब तक वो प्यार से भामिनी के साथ बिहेव कर रहा था, लेकिन अब वो उसके साथ जबरदस्ती शादी करेगा। साथ ही वो भामिनी से कहता है कि उसके पापा भी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें भी मरना होगा। ये बोलकर चंद्रविलास वहां से चला जाता है। तो वही धैर्य भी भामिनी से नाराज था, क्योंकि उसने इतना बड़ा सच छुपाया था, लेकिन भामिनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है। जिस पर धैर्य कहता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि धैर्य एक काफी सिंपल सा आदमी है, तो वही भामिनी एक राजकुमारी से कम नहीं है। जो सुनने के बाद भामिनी उसे समझाती है कि वो सच में उससे प्यार करती है, लेकिन धैर्य कहता है कि वो अपना फर्ज समझकर यहाँ से भामिनी को बचाकर लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके बीच कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद धैर्य अपनी चालाकी से भामिनी को वहां से छुड़ाता है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब धैर्य भामिनी से कहता है कि वो सेफली यहाँ से निकल जाए, क्योंकि धैर्य को अब सबसे पहले चंद्रविलास को सबक सिखाना था, लेकिन भामिनी अकेले जाने से मना करती है। पर धैर्य के डांटने पर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद धैर्य आकर चंद्रविलास और धीरेन पर हमला करता है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे, इसलिए वो धैर्य को पकड़ लेते हैं। अब वो लोग धैर्य को मारने वाले थे कि तभी वहां पर भामिनी आती है। एक्चुअली भामिनी को धैर्य ने तलवारबाजी और बाकी सारी चीजें सिखा दी थी, जिसकी मदद से भामिनी उन सबके साथ लड़ती है और धैर्य को छुड़ाती है। जिसके बाद धैर्य धीरेन को मार देता है। तो वही भामिनी भी चंद्रविलास को मारना चाहती थी, लेकिन वो दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए भामिनी उसे मार नहीं पाती और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ये बात रानी साहिबा को पता चलती है, वो धैर्य के ऊपर काफी खुश थी। जिसके बाद धैर्य को
सेनापति बनाया जाता है तो वही धैर्य भी भामिनी से कहता है कि उसने सोचा था कि वो भामिनी के बगैर रह पाएगा, लेकिन उससे भामिनी से सच में प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके बिना नहीं रह सकता। जो सुनकर भामिनी काफी खुश होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी संगीत मान अपमान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।